ड्रामे शेर की किस्त नंबर 23 जज्बात, साजिश और मोहब्बत तीनों का तूफान ले आया है और हम करने जा रहे हैं इस धमाकेदार किस्त का मुकम्मल रिव्यू। फजर की माँ गुस्से में पूछती है, फजर तुमने शेर को कहाँ छुपाया है? फजर नजरें झुकाकर बस इतना कहती है, मैंने खुद से वादा किया है जब तक शेर ठीक नहीं हो जाता किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। माँ का लहजा सख्त होता है, अगर तुम्हारे अब्बू को पता चल गया कि तुमने उनसे धोखा किया है, जानती हो वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे? उसी लम्हे फजर का बाप आ जाता है, बेटी को परेशान देखकर नरमी से कहता है, बेटा मैं अभी जिंदा हूं, मेरे होते हुए तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। साइका की आंखों से आंसू बहते देखकर वो चौंकाता है, तुम क्यों रो रही हो? साइका बस एक जुमला बोलती है, क्योंकि मैं मां हूं। बाप फौरन तसल्ली देता है, फिक्र की कोई बात नहीं, वकील से बात हो गई है। साइका पूछती है, फिर उसके बाद? उसका बाप छपते हुए लहजे में कहता है, ओवरडोज से अगर शेर मर गया तो यह कत्ल नहीं कहलाएगा। फिर फजर की तरफ मुड़कर हुक्म देता है, शेर को मेरे हवाले करो। लेकिन फजर एक कदम भी पीछे नहीं हटती, बाबा मैं सब संभाल लूंगी। दूसरी तरफ तहमीना बदर जमान से दौड़कर पूछती है, मुझे बस ये बताओ मेरा बेटा कब, कहां, कैसे वापस आएगा? और अब वो फजर को बचाने के लिए शक जाहिर करती है, हो सकता है शेर की हालत के पीछे किसी और का हाथ हो। गुस्से से कहती है, तुमसे तो एक छोटी सी लड़की भी नहीं संभाली गई, और इधर शेर होश में आते ही सिर्फ एक ही नाम लेता रहे, फजर को फोन करो। शेर ने पहली बार फजर की आंखों में देखकर कहा, तुम बहुत खूबसूरत हो, पहले कभी नहीं लगती थी लेकिन अब लगती हो। तो क्या अब फजर और शेर की लो स्टोरी का आगाज हो चुका है? फजर ने कहा, अब मेरा फोन बंद होगा, अपना ख्याल रखना। इधर तहमीना अब भी शक की आग में जल रही है, जब तक शेर नहीं मिलता मैं सब पर शक करती रहूंगी। बदर जमान के चेहरे पर परेशानी साफ नजर आती है, उसे डर है कहीं शेर बच ना जाए। तभी पुलिस फजर के घर पहुंचती है, लेकिन फजर का बाप पहले ही बेल के कागजात तैयार रखता है। फजर एक बार फिर बच जाती है, अब अगली किस्त में शेर सही सलामत घर लौटेगा।